हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती 2023 के बारे में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है और आप सबको सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, अब आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो आप द्वारा दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप व यूट्यूब चैनल दोनों पर आपके द्वारा पूछे जाते हैं। उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सूचना सहायक भर्ती के विज्ञापन से लेकर अब तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सूचनाएं दी गई है, उस पर दोस्तों आप सबने काफ़ी विश्वास किया है। और साथियों, मेरे द्वारा दी गई सूचनाओं से आप कितने संतुष्ट हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले आपके द्वारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, उन्हीं सवालों में से आपके महत्वपूर्ण सवालों को जो आप द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन साथियों, इससे पहले आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सूचना सहायक के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपके अन्य साथी भी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे दोस्तों उनको भी समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी समय पर मिल सके। तो साथियों, आपके महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार है, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दस्तावेज वेरिफिकेशन का काम कब तक पूरा होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, उनका डेटा कब तक बोर्ड को भेज दिया जाएगा। तीसरा सवाल, प्रथम लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड को भेजा जा सकता है। इसके बाद जो प्रथम लिस्ट में डेटा भेजने के बाद प्रथम चरण का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कब तक जारी किया जा सकता है। पांचवा सवाल है, प्रथम चरण में जो रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद द्वितीय चरण का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। उसके बाद लास्ट और छठा सवाल है, क्या दस्तावेजों की पेंडिंग लिस्ट आएगी या नहीं। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 के 5000 से अधिक अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, दस्तावेज वेरिफिकेशन का काम क्या पूरा हो गया है और नहीं हुआ तो कब तक पूरा हो जाएगा। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 3 चरणों में पूरे करवाए गए थे। और 3 चरणों में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों लगभग 70% से अधिक काम पूरा हो चुका है। उसके साथ ही डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट एसएमएस हॉस्पिटल द्वारा करवाया जा रहा है, वह भी 7 मार्च तक पूरा हो जाएगा। और साथ के साथ स्पोर्ट कोटे के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन भी जारी है। तो साथियों, ये सब काम जल्दी पूरे होने वाले हैं। और साथियों, जिन अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। उसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमो डिग्री या सर्टिफिकेट जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से या राजस्थान के बाहर की यूनिवर्सिटियों से किया है, उनमें से दोस्तों अधिकतर डेटा आ चुका है। और जो डेटा नहीं आया, उसके लिए विभाग द्वारा प्रयास किया रहा है जल्दी से जल्दी वो डेटा मंगवाया जाए, जिससे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, लगभग इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों का डेटा इस मंथ के अंत तक भी वेरीफाई नहीं होगा, तो मान के चलिए आप 15 मार्च तक उनका भी डेटा किसी न किसी तरह से वेरीफाई करवा लिया जाएगा। साथियों, इसके बाद दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरा सवाल आपका, दस्तावेज सत्यापन का जो डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कब तक भेजा जा सकता है। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरीफाई हो चुके हैं, जिसमें जिन अभ्यर्थियों के डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है, उनका दोस्तों, और उनके साथ ही जिन यूनिवर्सिटियों के दस्तावेज वेरीफाई होकर आ गए हैं और उनमें किसी प्रकार की अब कोई कमी पेशी नहीं रही है, ऐसे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसी फरवरी मंथ में लास्ट तक भेजा जा सकता है, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा था कि 15 मार्च तक डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा पहले एक लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें इसी मंथ में यानी 20 फरवरी से पहले पहले बोर्ड को डेटा भेजने के बारे में बताया गया था। हो सकता है दोस्तों किसी कारण से ये डेटा अभी तक बोर्ड को भेजा नहीं गया है, लेकिन इस मंथ के लास्ट तक जिन अभ्यर्थियों को डेटा वेरीफाई हो चुका है और उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बोर्ड को भेजा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा सवाल है वह कि प्रथम लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड को भेजा जा सकता है। तो साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, जिन अभ्यर्थियों का डेटा वेरीफाई हो चुका है, उन समस्त अभ्यर्थियों का डेटा एक लिस्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। तो साथियों, मैं समझता हूं प्रथम लिस्ट में 2500 से 3000 अभ्यर्थियों का डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जा सकता है। साथियों, कोई फिक्स नहीं है,
हो सकता है 2500 से कम भी हो, 2200-2300 भी हो, लेकिन साथियों मुझे उम्मीद है 2500 से 3000 के बीच में डेटा हो सकता है। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा इसी मंथ में ये डेटा भेजा जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों चौथा जो सवाल है, यदि बोर्ड को डेटा भेज दिया जाता है तो प्रथम चरण का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है। साथियों रिजल्ट जारी करने का काम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रहेगा। जैसे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों का डेटा वेरीफाई हो चुका है उनकी लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाती है। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका रिजल्ट जारी करेगा। तो साथियों इसकी भी पूरी उम्मीद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती के प्रथम चरण का रिजल्ट आपका मार्च के प्रथम सप्ताह में यानी 10 मार्च से पहले जारी कर सकता है। यानी साथियों सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 मार्च से पहले प्रथम चरण का रिजल्ट सूचना सहायक भर्ती का जारी किया जा सकता है। लेकिन साथियों इससे पहले जो कोर्ट में मैटर है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जो कोर्ट का मैटर चल रहा है उसकी 25 फरवरी को जो आपकी सुनवाई है उसमें साथियों आपका कोर्ट का मैटर को सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करें। इसके लिए आपको जो भी प्रयास करना है वह करना चाहिए। वैसे दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और विभाग के मंत्री सभी का दोस्तों एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और 25 फरवरी को जो सुनवाई होगी जिसमें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सूचना सहायक भर्ती की फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसमें कुछ क्वेश्चनों को लेकर विवादित था। उन्हीं विवादित क्वेश्चनों को लेकर ये रेट लगाई गई थी। तो साथियों उम्मीद है 25 फरवरी को यदि अच्छी तरह से पैरवी की जाती है तो आपके इस केस का सॉर्ट आउट हो सकता है और आपके सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो पांचवा सवाल है वह इस प्रकार है, क्या दस्तावेज पेंडिंग लिस्ट या शॉर्टफॉल लिस्ट आएगी या नहीं। साथियों जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज वेरिफिकेशन हो चुके हैं और उनके किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लिस्ट जारी करने के बाद या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने के बाद जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में शॉर्टफॉल है यानी उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी है तो ऐसे अभ्यर्थियों के दोस्तों कॉल किया जा सकता है और उनकी लिस्ट निकालकर उनके दस्तावेजों की कमी पूर्ति करवाई जा सकती है। वैसे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की पेंडेंसी थी उनको उसी समय बता दिया था और उन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन के बाद विभाग में आकर अपने दस्तावेजों की कमी पूर्ति करवा ली है। और उसके बाद भी जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में यदि स्कैनिंग करते समय या किसी भी समय दोस्तों दस्तावेजों की पेंडेंसी दिखी है उन अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था और उन अभ्यर्थियों ने लगभग अपने दस्तावेजों की कमी पूर्ति करवा दी है। अब बहुत ही कम चांस है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी होगी तो दोस्तों उनकी लिस्ट 10 से 15 मार्च तक उनकी लिस्ट भी निकाली जा सकती है। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी को पता है उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की पेंडेंसी रह गई थी और आप जमा नहीं कर पाए तो अभी भी जाकर आप विभाग में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला छठा सवाल है, द्वितीय चरण का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। यानी द्वितीय चरण का जिन अभ्यर्थियों का डेटा शेष रह गया था उन अभ्यर्थियों का डेटा यदि वेरीफाई हो जाता है तो उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का डेटा वेरीफाई नहीं हुआ है या किसी अभ्यर्थियों के दस्तावेज पेंडिंग है ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का डेटा तैयार करके मुझे उम्मीद है दोस्तों 15 से 20 मार्च के बीच में 15 से 20 मार्च तक लगभग उनका भी डेटा तैयार करके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया जाएगा। और द्वितीय चरण का रिजल्ट साथियों 20 मार्च के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो साथियों मार्च मंथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपकी सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट का इंतजार आपका खत्म होने वाला है। समस्त कार्य दोस्तों मार्च मंथ में लगभग पूरे हो जाएंगे और आपका रिजल्ट जारी करने के साथ ही दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी साथियों अब तक आपको जो सूचनाएं दी है उसी प्रकार दोस्तों ये सूचना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप विश्वास रखें, जल्दी दोस्तों आपकी सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग अपने ढंग से सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। लेकिन साथियों कई अभ्यर्थियों को ये लगता है कि विभाग अपने स्तर से जानबूझकर देरी कर रहा है रिजल्ट जारी करने में। ऐसा नहीं है साथियों, जो अधिकारी कर्मचारी सूचना सहायक भर्ती का काम देख रहे हैं उनको सूचना सहायक भर्ती के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे काम दिए हुए होते हैं, उनको भी उनको समय से करना होता है। उन समस्त कामों के लिए भी पॉलिटिकल और प्रशासनिक प्रेशर रहता है। तो आप ऐसा न सोचें कि सूचना सहायक भर्ती का काम स्लो चल रहा है। सूचना सहायक भर्ती का काम अपने हिसाब से विभाग करवा रहा है। और दोस्तों इस सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों में कई धड़ बटे हुए हैं, यानी कई ग्रुप बने हुए हैं। इसमें से कुछ चाहते हैं सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट तुरंत जारी हो, कई चाहते हैं दोस्तों सभी का दस्तावेजों का बारीकी से चेक हो और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। और अपने अपने स्तर से सूचना सहायक भर्ती के रिजल्ट को लेकर प्रयास करते रहते हैं। तो साथियों समस्त अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जो भी सूचना सहायक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सूचना सहायक भर्ती का फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन साथियों मैं आप सबको बता दूं, किसी भी विभाग द्वारा जो भर्ती करवाई जाती है
उसमें अभ्यर्थियों द्वारा चाहे कितना ही प्रेशर डाला जाए, उनके प्रेशर के आधार पर दोस्तों कोई काम नहीं होता है। विभाग अपने स्तर से उचित जो लगता है उसी के अनुसार काम किया जाता है। यानी साथियों मेरा कहना यही है, आप किसी भी विभाग या उसके विभागीय कर्मचारियों पर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से कार्य प्रणाली पर सवाल न उठाए और नए दोस्तों कुछ अपशब्दों का प्रयोग करें। किसी भी भर्ती के संबंध में विभाग या सरकार को आप ज्ञापन दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कानूनी प्रक्रिया में रहकर ही आपको करना चाहिए। तो साथियों उम्मीद है सूचना सहायक भर्ती के संबंध में जो भी मैंने आपको अपडेट दिए वह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप थोड़ी देर और इंतजार करें। सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा और आप मान के चलिए अप्रैल माह में आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती के संबंध में आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको सूचना सहायक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। साथ ही दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।